हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी स्टूडेंट्स के साथ। बिहार से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है एमडीएमएस में एडमिशन्स के लिए। राउंड वन का जो है हमने आपको पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया था कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन जो है आपका ओवर हो चुका था और साथ में जो है 17/12 से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी। तो सेम उसी तरह आज से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी है। तो मैं बताया था कि 14 से 17 के बीच में जो है जो गैप है 3 दिन का, उसमें जो है आपकी सीट मैट्रिक्स जो है, जो लोग भी फ्री एग्जिट के ऑप्शन से स्टूडेंट्स लोग जो है किए होंगे तो वैकेंसी जनरेट हुई है। तो उसमें जो है कौन कौन से कॉलेजेस के लिए एक बार फिर से रिवाइज जो है आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। तो वो जो है आज की डेट में आ चुकी है। चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में अभी वैकेंट है। एएनएमसी गया में देखें तो यहाँ पे देखिए क्लिनिकल ब्रांचेस से ज़्यादा नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में बताया गया, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो है क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी। अगर अनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ओवीएस, ऑप्स एंड गायनी को देख सकते हैं डिग्री कॉलेजेस में गवर्नमेंट के जो है उसमें आपका ओपन सीट्स में जो है एक सीट जो है आपकी वैकेंट है। उसी तरह ऑर्थोपेडिक्स में देख सकते हैं सेम कॉलेजेस का जो है एक ही सीट जो है अभी आपका है। पीडियाट्रिक्स में भी एक सीट है और ऑप्था में भी जो है एक सीट है। बीआईएमएस पावापुरी नालंदा में जो है आपका फीमेल सीट्स में जो है एनाटॉमी में एक सीट वैकेंट है। और उसी की तरह बीएमएस में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में वैकेंट है सीट। फिजियोलॉजी में भी। और डीएमसी लहरी सराय में एनेस्थीसिया में जो है एक सीट है फीमेल की। और उसी तरह एफएमटी में देख सकते हैं ओपन सीट्स है, लेकिन जीरो है, उसमें नहीं है सीट्स। जनरल मेडिसिन में फीमेल सीट है एक ही। जनरल सर्जरी में भी फीमेल सीट है 1। माइक्रोबायोलॉजी में भी ओपन सीट है 1। ओपन सीट्स है लेकिन एक सीट है आपका एसटी कैटेगरी से है वो। ऑप्शन गायनी में भी जो है आपका 1 सीट है डीक्यू कोटा में। पैथोलॉजी में 2 सीट्स हैं, एक ओपन सीट से है और एक फीमेल सीट है, एक एक है। और डीएमसी लाहिरी सराय में जो है इसी तरह फिजियोलॉजी तक जो है एक सीट है, फीमेल सीट है। डीएमसी लाहिरी सराय के ही अगर उसमें अगर रेस्पिरेटरी रेडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लिनिकल ब्रांचेस में देखें तो एक सीट वैकेंट है अनरिजर्व कैटेगरी से। और उसी तरह जो है जनरल मेडिसिन में भी देख सकते हैं 3 सीट जो है वैकेंट है। बीतिया में जो है आपका पीडियाट्रिक्स में जो है ओपन सीट है, एक सीट जो है आपका डीक्यू कोटा से है वैकेंट। और आईजीएमएस पटना में जो है एनेस्थीसिया में जो है फीमेल सीट है एक अनरिजर्व कैटेगरी से। जनरल मेडिसिन में भी देख सकते हैं आप ओपन सीट है एक अनरिजर्व कैटेगरी से खाली है। ऑप्था पीडियाट्रिक्स में भी जो है आपका आईजीएमएस पटना में जो है एक सीट जो है आपका एससी कोटा से जो है खाली है। रेडियो रेडियो ऑन्कोलॉजी आईजीएमएस पटना का जो है ओपन सीट है एक जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है और एक आपका जो है एससी कैटेगरी से जो है वैकेंट है। जेएनएलएमसी भागलपुर में जो है आप ऑप्था, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स में जो है अगर आप देख सकते हो तो मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए ही कर रही हूँ। फीमेल सीट है, एक सीट है जो है खाली है उसमें। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो फिर भी जो है नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल दोनों के लिए कंपटीशन रहता है, लेकिन नॉन क्लिनिकल के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोच सबसे ज़्यादा कंपटीशन होती है। तो आगे एनएमसी पटना है। ये लिस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप जो है 17 से लेकर के जब आपकी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो रही है तो आप अच्छे से एनालाइज करके जो है आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। डरमा में जो है ओपन सीट है एनएमसी में, एक सीट आपकी जो है जनरल कोटा से है और एक सीट आपकी जो है एससी कैटेगरी से जो है। टोटल 2 सीट जो है आपकी जो है इसमें आप भर सकते हैं। और इसी तरह जनरल मेडिसिन पीएमसी पटना में जो है फीमेल सीट से एक ही सीट खाली है। ऑप्स एंड गायनी में ओपन सीट है, एक जनरल कैटेगरी से है, एक सीट खाली है, एक फीमेल सीट से है, एक सीट जो है वैकेंट है।
उसी तरह जो है पैथोलॉजी में, रेडियो भी पैथोलॉजी में फीमेल सीट्स में जो है एक सीट खाली है ओबीसी कैटेगरी से। और उसी तरह रेडियो के लिए अगर देखना चाहते हैं तो एक सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से अभी वैकेंसी है इसमें। और उसी तरह जो है ऑर्थोपेडिक्स में मैं चेक कर रही हूँ कि 2 सीट जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से जो है वैकेंट है ऑर्थोपेडिक्स के लिए। पीडियाट्रिक्स में भी देखना चाहते हैं तो एक सीट आपकी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी से खाली है और एक सीट आपकी ओबीसी कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से खाली है। जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के लिए भी सीट्स हैं इसमें। ओपन सीट है, एक सीट आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी से आपकी खाली है, एक सीट आपकी ईबीसी कैटेगरी से जनरल मेडिसिन के लिए खाली है। टोटल 2 सीट्स इसमें जो है जनरल मेडिसिन के लिए आए हुए हैं। जनरल सर्जरी के लिए अगर देखना चाहती हैं तो उसमें 2 सीट्स आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से आपकी वैकेंट है। उसी तरह अगर आप एसकेएमसी मुजफ्फरपुर में देखना चाहते हैं तो एनाटॉमी, कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, इमरजेंसी मेडिसिन, इन सब की जो है एक एक सीट आई हुई है। और स्पेशली अगर आप जनरल सर्जरी के लिए है, अगर आप जा रहे हैं तो फिर एक सीट इसमें जो है आपकी एसएनकेएमसी मुजफ्फरपुर में खाली है। तो टोटल इसी तरह जो है आपका मोतिहारी ईस्ट चंपारण में पीडियाट्रिक्स में जो है सीट है, एक सीट आपकी जनरल कैटेगरी से है, एक सीट आपकी ईबीसी कैटेगरी से जो है खाली है। पीएमसी पटना में डीएमआरडी डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं तो उसमें फीमेल सीट्स में जो है आपकी एक सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से खाली है। उसी तरह पीएमसी पटना में ही डिप्लोमा के लिए माइक्रोबायोलॉजी हो गया, डिप्लोमा ट्यूबरक्लोसिस एंड टीबी एंड चेस्ट हो गया, ये सब में जो है आपको डिप्लोमा में मिल जाएंगे। केएमसी कटिहार के लिए देखें तो उसमें जो है रेडियो की सीट जो है एक सीट आई है, वो आपकी एनआरआई कोटा से आई है। रेडियो के लिए अगर सीट है तो एनआरआई कोटा से आपका एक सीट जो है वैकेंट है। डरमा के लिए देखना चाहते तो अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट खाली है और एक एनआरआई कोटा से खाली है। जनरल सर्जरी के लिए सेम, एक सीट आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है, एक सीट आपका एनआरआई कोटा से है। ऑप्स एंड गायनी के लिए देखना चाहते हैं तो एक सीट आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी से और एक सीट आपका जो है एमएम कोटा से जो है खाली है। और इसी तरह कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल फार्माकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब में जो है ऑर्थोपेडिक्स में भी जो है 2 सीट्स आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से खाली है और एक दो एनआरआई कोटा से। सबसे ज्यादा सीट खाली मोस्टली 4 सीट जो है आपका ऑर्थोपेडिक्स में है केएमसी कटिहार में। लॉर्ड बुद्धा के लिए देखें सहरसा में तो जनरल मेडिसिन के लिए ओपन सीट्स में जो है एक सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से आई हुई है, उसमें ऑर्थोपेडिक्स में भी एक सीट है, एनेस्थीसिया में 2 सीट्स हैं। उसी के ऑप्शन गायनी में जो है 2 सीट्स है एनआरआई कोटा से। पीडियाट्रिक्स में 2 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से। पैथोलॉजी में भी 2 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी से। और जनरल सर्जरी में भी 2 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से और एक आपका एनआरआई कोटा से सीट आई है। 3 सीट है आपकी इसमें लॉर्ड बुद्धा में। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में देखें तो ऑप्था में आपका एक सीट है, एनेस्थीसिया में एक सीट, डर्मा में एक सीट, ऑर्थोपेडिक्स में एक सीट, जनरल मेडिसिन में एक सीट, ऑप्शन गायनी में एक सीट आपका जो है एमएम कोटा से है और एक आपका जो है एनआरआई कोटा से है। टोटल 3 सीट्स है। जनरल मेडिसिन में भी एक सीट आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी से है, 2 सीट आपकी एनआरआई कोटा से है। ईएनटी में भी आपका एमजीएमएमसी हॉस्पिटल किशनगंज में जो है उसमें आपका एक सीट आपका एसएम कोटा से गया है। पीडियाट्रिक्स में भी एक सीट आपका एनआरआई कोटा से मिला हुआ है। पैथोलॉजी में भी एक सीट आपका अनरिजर्व कैटेगरी से आई हुई है। फिर आपका फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के लिए आपको जो है
ब्रांचेस में जो है 1-2 करके जो है टोटल सीट आपको मिल जाएंगे। रेडियो के लिए देखें तो रेडियो के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, टफ फाइट है इसमें। एक सीट आपकी बस खाली आई हुई है, और एक सीट आपका एमएम कोटा से है और एक सीट आपका एनआरआई कोटा से है। तो इस तरह से टोटल 3 सीट्स आई हुई हैं। मेडिसिन में देखें तो 2 सीट्स आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से है, एक सीट आपका जो है एमएम एसएम कोटा से है और एक एनआरआई कोटा से है। तो 2 1 1 4 सीट आई हुई है। उसी तरह का जो है अगर एनएमसी नारायण सासाराम में अगर देखें तो ऑप्था में आपका जो है एक सीट आई हुई है एनआरआई कोटा से। ऑप्स एंड गायनी में जो है किशनगंज वाला जो बताया था उसमें भी सीट्स हैं। 2 सीट आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी से है, 3 आपका एनआरआई कोटा से है। ऑर्थोपेडिक्स में देखना चाहते हैं तो नारायणा में जो है एक सीट आपका अनरिजर्व कैटेगरी से आई हुई है और एक आपका नहीं है, एक ही टोटल सीट आई हुई है। ऑप्शन गायनी में देखें तो एक सीट आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है, एक सीट आपका एनआरआई कोटा से है। उसी तरह अगर पीडियाट्रिक्स में देखें तो एक सीट आपका अनरिजर्व कैटेगरी से, एक सीट आपका एनआरआई कोटा से है। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जो है रेडियो डायग्नोसिस में देखें तो रेडियो में आपका जो है 5 सीट आई हुई है नारायणा में, काफी अच्छी है, सबसे ज्यादा इसी में आई हुई है। 5 सीट आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है, 2 सीट आपकी एनआरआई कोटा से है। तो अगर आप रेडियो करना चाहते हैं और आपको जो है अगर आपका अच्छा खासा परसेंटाइल है तो फिर अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप प्रेफर करते हैं तो इसको जो है आप ऑप्शन में रख सकते हैं। ओपन कैटेगरी है इसमें, आप जो है इसको भी अदर स्टेट के लोग भी जो है इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में जो है जनरल मेडिसिन में जो है आपका अ, एक सीट आई है एनआरआई कोटा से। पैथोलॉजी में भी आपका एक सीट है और पीडियाट्रिक्स में आपका 2 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी से। रेडियो में यहाँ पर भी एक सीट है, एक सीट मैनेजमेंट कोटा से है, टोटल 2 सीट्स हैं। और नेताजी ऑप्स एंड गायनी में भी आपका टोटल 3 सीट आई हुई हैं, 2 अनरिजर्व कैटेगरी से, एक एनआरआई कोटा से। ऑप्था में भी आपका 2 सीट अनरिजर्व कैटेगरी से आई हुई है, एक सीट आपका एनआरआई कोटा से, टोटल 3 सीट आई है। तो इसी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 197 सीट्स आई हुई हैं। टोटल मिला करके देखे तो सारे ब्रांचेस को मिला करके 352 सीट्स का जो है राउंड 2 के लिए अभी शेड्यूल हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे भर रहे हैं तो राउंड 2 के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप इस जो है लिस्ट को जो है जरूर से देख करके उसके बाद चॉइस फिलिंग कीजिएगा अपने ब्रांच के अकॉर्डिंगली। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और आपकी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। आपका जो है लास्ट डेट आपका 17 से लेकर के 19 तारीख तक है चॉइस फिलिंग का। रजिस्ट्रेशन का जो है डेट आपका जो है पहले ही एक बार जो है हो चुका था। जिन्होंने फाइनलाइज कर लिया है वो जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये पिछले के वीडियो में हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगर नहीं पता है तो एक बार चेक करके फिर से जो है आप उसको एनालाइज करके आप जो है चॉइस फिलिंग कीजिएगा। और इसी तरीके का पूरा जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है 24/12 तक से 26/12 के बीच जो है ओवर हो जाएगा। और जैसे ही इससे एडमिशन्स के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो हमारे थ्रू जो है हम आपको चैनल के थ्रू जो है ज़रूर अपडेट करा देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।